जोड़ों के दर्द और लकवा में कारगर फिजियोथेरेपी चिकित्सा। फ्रूट्स और हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें। इंदौर जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, लकवा, सेरेब्रल पाल्सी, स्लिप डिस्क, गठिया, माइग्रेन, अनिद्रा, चक्कर आना, आर्थराइटिस आदि समस्याओं और बीमारियों को रोकने में फिजियोथेरेपी चिकित्सा का महत्वपूर्ण रोल है। ये विचार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दिव्या जैन के है, जो उन्होंने बीमा नगर में आयोजित फिजियोथेरेपी शिविर में चिकित्सा के दौरान कहे। आयोजन में एम्पायर फिटनेस ने किया था। शिविर में 46 मरीजों का इलाज कर उनकी काउंसलिंग की गई। डॉक्टर दिव्या जैन ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता लगती है। इससे हड्डी बैठ जाती है और शरीर के चोट वाला हिस्सा भी सुन नहीं पड़ता है। रक्त संचार ठीक होने लगता है। डॉक्टर दिव्या जैन ने कहा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें ना पैन होता है और ना सर्जरी होती है और ना मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। यह सस्ती और सुलभ चिकित्सा है और इसमें मरीज को भर्ती करने की भी जरूरत नहीं होती है। आहार विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कहा कि अनहेल्दी फूड से हमेशा बचे। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और फाइबर युक्त चीजें अधिक खाएं। शाम को भारी भोजन नहीं करें। अधिक से अधिक हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें। मैदे से बनी हुई चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि ये देर से पचता है। डॉक्टर गुप्ता ने आगे कहा कि वर्कआउट के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए और 2 अनाज की बनी चीजें भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे बॉडी हमेशा चार्ज रहती है। शारीरिक श्रम भी करें। रात्रि को दूध अवश्य पिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ प्रोटीन भी होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि फिजियोथेरेपी शिविर का मकसद समाज की सेवा करना और लोगों को जागरूक करना। हम दर्द को कम करते हैं। परेशानियां जो आती है दर्द की वजह से, जैसे लाइफस्टाइल में पेशेंट्स को दिक्कत होती है कि बैठना, उठना, चलना, तो वो एक अपनी आदत बदल लेते हैं कि हमें घुटनों में दर्द हो रहा है तो हम ज़्यादा चलेंगे नहीं, या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, या नीचे नहीं बैठेंगे। तो हम उन सब समस्याओं को इससे ठीक करते हैं फिजियोथेरेपी से। कौन कौन सी बीमारी में अप्लाई किया फिजियोथेरेपी काफ़ी चीज़ों में कारगर साबित हुई है। सबसे पहले तो जैसे ऑपरेशंस जो होते हैं फ्रैक्चर के बाद में, तो उनमें हड्डी जोड़ने के बाद में जो मसल टाइटनेस होती है उसको फ्री करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पैरालिसिस हो गया, लकवा मार जाता है एक आधे शरीर का या पूरे शरीर का, उसके अलावा उसमें फ़िज़ियोथेरेपी का रिहैबिलिटेशन पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करके नॉर्मल लाइफ में भेज सकता है। और जो रोज़ डेली लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से जो बीमारियां आती है, जैसे गर्दन का दर्द, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, या ऐसे भी जिनकी एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं होती है बॉडी टाइटनेस की वजह से, तो गर्दन का दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, इन सब में फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें हम पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं देते, लेकिन दूसरी माध्यम से हम उन्हें ठीक करते हैं और वापस नॉर्मल लाइफ में उन्हें भेजते हैं। आज किस तरह के यहाँ पर पेशेंट है? आज आपके पास सुबह से शिविर में आज काफ़ी पेशेंट आए और उसमें सब तरह के पेशेंट थे। बुज़ुर्ग महिला जो 80 साल के थे उनसे लेकर के तो 25 साल तक के बच्चे भी थे, तो सबका अलग अलग था। लेकिन ज़्यादातर जो थे उसमें घुटने दर्द के पेशेंट थे, जिन्हें चक्कर आ रहे हैं वो, और कमर दर्द के पेशेंट थे, और कुछ जो युवा पेशेंट्स थे वो थे जो जिम की वजह से, गलत एक्सरसाइज की वजह से जिन्हें इंजरी हो गई है, तो वैसे पेशेंट्स भी थे, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेशेंट्स भी आज आए थे। क्या किया जाए कि लोगों को कम परेशानियाँ, किस तरह का वो न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल में चेंजेस इस तरीके से लाएं कि खान पान अपना हेल्दी रखें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, विटामिन डी का सोर्स जैसे दूध, दही, पनीर हो गया, इन्हें अपनी डाइट में ऐड किया जाए। कम से कम 45 मिनट्स। इस फील्ड में आप कब से, आपने कहाँ से पढ़ाई की? मेरा नाम नेहा है, मैं एडवांस न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने इसका कोर्स लंदन से किया है, एंड वहाँ से कोर्स करने के बाद मैंने एक चीज़ जो देखी सबसे बड़ी अपने यहाँ पे, वो है कि हमारे यहाँ जो डाइटिशियंस हैं वो आजकल प्रोडक्ट रेफ़र करते हैं। भाई आपको शॉर्टकट, अगर हम हेल्थ के मामले में बात करें तो शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ को हील करने में, या मैं कहूँ किसी भी डिसीज़ को रिवर्स करने में,
डाइट का और फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ हुई है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी रिवर्स होती है, उसके लिए हमें फिजियोथेरेपी प्लस डाइट पे फोकस करना होता है, तो उसके थ्रू हम उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और हमें डेली अगर हम बात करें तो 10,000 स्टेप्स एक व्यक्ति को चलना ही चाहिए, जिससे कि अभी हम कोरोना के बाद से अगर देखें तो काफ़ी हार्ट अटैक्स और ये इशू बढ़े हैं। इवन अभी नवरात्रि निकल के गई तो मैंने एक स्टडी देखा, उसमें आया कि काफ़ी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम हुआ या हेल्थ इश्यूज़ आए, जिसमें इमरजेंसी कॉल्स हॉस्पिटल्स और उसमें गए थे, बिकॉज़ लोगों की एक्टिविटी या मैं कहूँ लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं है। लोग जानते सब हैं बट वो फॉलो नहीं करना चाहते, उनका एक एक्सक्यूज़ आता है कि टाइम नहीं है। भाई आपको दिन भर में अगर मैं बात करूँ, अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो आपको 1% टाइम चाहिए होता है, आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना है अपनी बॉडी के लिए। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी जो काम सर अगर डाइट का बात किया जाए या फिटनेस का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम फिट होंगे तो हम हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, हम में एनर्जी नहीं रहने वाली है। हम देखते हैं आजकल लोग पानी नहीं पीते हैं या प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। उनका पहला फोकस ये रहता है कि नहीं मुझे काम है, मैं खाना खाने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप काम क्यों कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं क्योंकि आप खाना ढंग से खा पाएँ, और व्यक्ति वही चीज़ ढंग से नहीं खा रहा है। उसे पता है कि भाई मुझे खाना खाना है, मुझे डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना है, या इंडस्ट्री मेड फूड खा रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप जितना नेचुरल खाएंगे, जिसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, वो अगर आपकी डाइट में शामिल हैं चीज़ें, तो आप बिल्कुल बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। विटामिन डी हड्डियों के लिए कितना फायदेमंद है? विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहती है तो इससे कैंसर तक डेवलप होता है। तो मेरा कहना यही होगा कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप उसको सीरियसली क्योर करने के लिए ध्यान दीजिए, उसके लिए सप्लीमेंट्स लीजिए, एंड डाइट में भी नेचुरल सोर्सेज से जो हमें मिल सकता है वो भी हमें लेना चाहिए। अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर से आप टैबलेट पूछें या सैशे आता है विटामिन डी का, वो इंक्लूड करते हुए हमें डाइट में अपनी उन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए उसको बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी को फिट रखने के लिए आपका फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम जैसे देखते हैं कि जितनी भी लाइफ ईजी हुई है, कि भाई लोगों को चीज़ें बहुत इंस्टेंट चाहिए, बट बॉडी के साथ क्या होता है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बॉडी को हील होने में समय लगता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो वो प्रोसेस के लिए हमें टाइम देना चाहिए, अपनी बॉडी को 1 घंटे का समय हमें रोज़ देना ही चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, एडवांस न्यूट्रिनिस्ट लंदन।